Okay, good afternoon, class. Now you can mention your attendance in the chat box with your class section. क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरव्यू सेशन किया था और उससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कैसे मॉक इंटरव्यूज कराए जाते हैं और क्या क्या अलग अलग कैटेगरीज हैं इंटरव्यूज की। तो हम लोगों ने काफी कुछ इंटरव्यूज के ऊपर डिस्कशन किया था एंड हम लोगों ने और बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो जनरल एक इंटरव्यू के सेशन में पूछे जाते हैं, हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था काफी सारे लास्ट के कुछ लेक्चर्स में। तो इन प्रैक्टिकलिटी अगर हम लोग देखें तो क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन आप सब कहीं ना कहीं कोई जॉब ज्वाइन करेगा या कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करेगा, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, कुछ ना कुछ मतलब आप अगर प्रोफेशनल कोर्स में हो तो कहीं ना कहीं हम इस तरह की एक्टिविटीज को ज्वाइन करते ही करते हैं, या हम किसी जगह अटेंड कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, या खुद हम उसके मेंबर होते हैं, पार्ट ले रहे होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सेमिनार्स पे कि सेमिनार्स क्या होते हैं, किस तरीके से सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाते हैं और क्यों कराए जाते हैं। ठीक है, इनके पीछे के रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं a seminar defined as a gathering of people for the purpose of discussing a stated topic। ठीक है, सेमिनार क्या होता है? बेसिकली आपको प्री डिफाइंड टॉपिक एक स्ट्रक्चर बना के दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम उस पर डिस्कशन करते हैं, लोगों से क्वेरीज लेते हैं। ये अच्छा, सेमिनार्स भी कई अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। जैसे हम लोग अभी जो ऑनलाइन हम लोगों का एजुकेशन, ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एजुकेशनल सेमिनार। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यही बात करेंगे, प्री डिफाइंड स्टेटेड टॉपिक रहता है किस पर हमें डिस्कस करना है, क्योंकि लोग उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होके आते हैं। कई बार जितने लोग उस सेमिनार में बैठे होते हैं, जितने लोग वो सेमिनार अटेंड कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे लोग सेमिनार्स में क्वेरीज करते हैं और अपना इनपुट देते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी एक जो एक्सपर्ट को बुलाया जाता है सेमिनार्स के लिए, तो ये जो अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं, ये एक स्टेटेड टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉज कॉन्स, उसकी इम्पोर्टेंस, सारी चीजें डिस्कशन करते हैं, उसके बेनिफिट्स बताते हैं। और एंड में जब सेशन एंड होने लगता है तो उसको कंक्लूड करते हैं विद क्वेश्चंस, क्वेरीज, कि आपने इतना पूरा जो सेमिनार अटेंड किया है, जो टॉपिक आपने डिस्कस किया, और इसके साथ में ना ये एक तरह से पैम्पलेट्स टाइप में कुछ देते भी हैं, ताकि आपको जो टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं वो रिटन में भी आपके पास में होते हैं। ठीक, तो एंड में जब क्वेश्चन आंसर क्वेरीज ली जा रही होती है तो वो इन रिलेशन विद दी सेमिनार, इन रिलेशन विद दी टॉपिक होते हैं, जो भी टॉपिक पे आपका सेमिनार चल रहा होता है। तो बेसिकली अगर हम एक ब्रॉडर, मतलब ज्यादा ब्रॉडर टर्म में अगर हम लोग बात करें, तो एक बड़ी गैदरिंग जहां पर वो सारे लोग किसी एक पर्पसफुल टॉक के लिए आए हों या पर्पसफुल डिस्कशन के लिए आए हों। ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, ये एजुकेशनल भी हो सकता है। जैसे कोविड के ऊपर भी बहुत सेमिनार्स हुए हैं, इवन कई लोगों ने ऑनलाइन सेमिनार्स भी अटेंड किए होंगे जो कोविड से रिलेटेड है। आप लोगों ने कई बार टीवी में भी देखा होगा कि सेमिनार कराए जा रहे हैं जो हाइजीन से रिलेटेड हो, जो साफ सफाई से रिलेटेड हो। तो ये इसीलिए कराए जा रहे थे क्योंकि कोविड की सिचुएशन को किस तरीके एक होता है ना कि हैजार्डस चीजों में ना वो तब्दील हो जाए, बड़ी ना हो जाए, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो अलग अलग छोटे छोटे लेवल पे इस तरह से सेमिनार्स कंडक्ट कराए गए, उसमें वॉलंटियर्स क्रिएट किए गए, लोगों को लाया गया जो जिन लोगों ने वो सेमिनार अटेंड किया उन्होंने और भी लोगों को जाकर, जो अपने एरियाज में, सोसाइटी में जो उनके लोग होते हैं, उनको जाके अवेयर किया। ठीक है, जो उसके प्रिकॉशंस लेने के तरीके थे, किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है, वो उसके तरीके बताए। तो ये सारी चीजें करी गई। तो बेसिकली जो सेमिनार होते हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं किसी एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको अवेयर करने में, उनको इन्फॉर्म करने में। जैसा कि हम लोग कम्युनिकेशन का
ऑब्जेक्टिव जानते ही हैं कि टू इन्फॉर्म एंड टू परस्यू टू अवेयर पीपल। और जो ये सेशंस होते हैं ना ऑनलाइन या सेशंस होते हैं, कई बार ये कई सीक्वेंशियल होते हैं, यानी एक दिन का नहीं कई दिन तक भी चलते हैं अलग अलग। जैसे मान लीजिए कोविड का ही अगर हम लोग एग्जांपल लें तो आपके पास एक बार आएंगे जो डायबिटिक एक्सपर्ट होंगे और जो लोग डायबिटीज डायबिटीज से इन्फेक्टेड होंगे या इनको जो बीमारी होगी वो उन लोगों को कैसे क्योर किया जाए, उन लोगों को कैसे उनकी देखभाल करी जाए, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो या जिनको इस तरह से क्या हो सकता है हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं सेशंस में। एक सेमिनार को तो वो कई दिन तक चल सकता है, इवन कई आवर्स तक चलता है, तो आवर्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तो टर्म हो गया कि सेमिनार क्या होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं पर्पस। तो नेक्स्ट है टू गेट स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन डिस्कशन। और जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ये लर्निंग प्रोसेस में, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप सब लोग इन्वॉल्व हो, एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है, सेमिनार्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो पीपल इन्वॉल्व होते हैं या स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज में अलग अलग तरीके के सेमिनार्स चलते हैं, इवन आपके बिजनेस मैनेजमेंट में भी कई अलग अलग तरह के सेमिनार्स हों जहाँ पर जो स्पीकर्स आए वो आपको बताएं कम्युनिकेशन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, तो ये इस तरह से हो सकता है। नेक्स्ट है टू गेट ए स्टूडेंट लिसन टू वन अनदर, ठीक है। जब सेमिनार्स होते हैं तो जो भी इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हो या जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक दूसरे को सुनते हैं और अलग अलग जो लोगों के व्यूज है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर नेक्स्ट है टू फोस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ओन लर्निंग। कई बार आप अपने अलग अलग व्यूज जब रखते हो ना तो आपको पता चलता है कि भाई हम इस चीज को नेगेटिवली ही देख रहे थे, लेकिन इसकी वजह से भी, जैसे कोविड को हम लोगों ने नेगेटिव लिया है जो बात सही है, लेकिन अगर हम लोग कोविड के सिचुएशन में देखें तो बहुत सारे नई नई हमारे पास जो कहते हैं ना कि हम लोगों ने नए रास्ते तलाशे हैं कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को ब्लॉक ना करें, हम किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं इन सब चीजों के चलते हुए। यानी इस तरह की बीमारियां अगर फ्यूचर में भी आती हैं तो हमारे पास इस वक्त अभी कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम साथ लेके चल रहे हैं और फ्यूचर में हम अपना जो भी गोल है उसको अचीव करने के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं टू मेक स्टूडेंट्स फील लाइक दे आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप। और क्योंकि जब सेमिनार में क्वेरीज करी जाती है और लोगों के ओपिनियंस लिए जाते हैं तो आपको लगता है कि आप भी उसी ग्रुप का पार्ट हो। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर आर्ग्यूमेंट्स। ये लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर राउंड होता है तो कई बार क्या होता है कि आर्ग्यूमेंटिक हो जाता है, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे। ये एक लोगों की व्यूज होते हैं किसी एक अलग टॉपिक पे, इंडिविजुअली कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता है, बट वहां पे टॉपिक की बात हो रही होती है और लोग टॉपिक को ही पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में बोल रहे होते हैं। नेक्स्ट है टू प्रमोट क्रिटिकल एंगेजमेंट विद एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी इन सोशियोलॉजी। यानी जो भी टॉपिक है जिस पे भी डिस्कशन हो रहा है सेमिनार में, आप सोसाइटी में देखते हो कि उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे हम लोग कोविड का एग्जाम्पल ले रहे हैं या हम लोग और किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन की बात करेंगे या आप देख रहे हो ना अभी अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें हो रही है। जैसे हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल बात करी थी, अभी पीएनबी ने अपने बहुत सारे शेयर्स कराइल करके कंपनी को दिए हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो ये इस तरीके से अलग अलग टॉपिक से जो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। तो जब तक उनका डिस्कशन ब्रॉडर वे में नहीं होता तब तक हम चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। नेक्स्ट है टू प्रेजेंट स्टूडेंट्स असाइनमेंट। लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, उनको भी सेमिनार्स में पार्टिसिपेंट जैसे होता है ना कि आपको बोला जाता है कि इस टॉपिक पे आप अपना अपना प्रेजेंटेशन तैयार करिए, ठीक, तो आपको असाइनमेंट मिला, आप उसको ऐसे सेमिनार में प्रेजेंट भी कर सकते हो।
तो दीज आर ऑल द पर्पसेस ऑफ अ सेमिनार। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्टिंग अ सेमिनार, यानी एक अच्छा बेटर सेमिनार कैसे कंडक्ट कराया जा सकता है, कौन से 7 प्रिंसिपल्स हैं। तो हम लोग इन 7 प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। फर्स्ट इज, सेमिनार आर नॉट सिंपली अबाउट लर्निंग इन अ गिवन सब्जेक्ट डिसिप्लिन। सेमिनार सिर्फ, जैसे अभी हम लोगों का यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन, आप अगर हम लोग यही ऑफलाइन क्लास में ले रहे होते तो डिस्कशन हो रहा होता, आप भी कुछ बोल रहे होते। तो जो सेमिनार्स होते हैं वो सिर्फ सिंपली सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं कि सिर्फ हम बोल रहे हैं और आपको सुनना है और आपको समझना है या लर्न करना है। ठीक है, कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेशन में आप अपने व्यूज भी रखते हो, ठीक है, वो भी उतना जरूरी होता है। The second, all the participants bear some share of responsibility. जितने भी participants हैं उन सबकी equal responsibility होती है कि सेमिनार को विन सिचुएशन में पहुंचाया जाए, एक अच्छा सेमिनार कंडक्ट कराया जाए। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको अच्छा मटेरियल और अच्छा प्रेजेंटेशन करना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर नेक्स्ट, मेंटेन द ग्रुप वर्किंग एनवायरनमेंट। नॉर्मल सी बात है, जब भी हम लोग ग्रुप्स में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन उन कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह आप रिजॉल्व रखोगे और कैसे आप एक बेटर वर्क फोर्स तैयार करोगे, अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करोगे, ताकि आपका सेमिनार बेटर तरीके से कंडक्ट हो पाए। नेक्स्ट है, टू एस्टैब्लिश ग्राउंड रूल्स अबाउट पार्टिसिपेशन एंड प्रिपरेशन। जब भी हम किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके साथ में हम लोगों को उसके रूल्स मिल जाते हैं। वो इसीलिए मिलते हैं कि आपको पता चल जाए कि ड्रेस कोड है या नहीं है, आपको ब्रोशर्स दिए जाएंगे या नहीं, आपको कब बोलना है कब नहीं बोलना है, या बोलने से पहले भी उसका क्या तरीका है, आपको हैंड रेज करना है या आपको क्यू कार्ड्स दिए जाएंगे वो रेज करने हैं, कौन सा तरीका होगा। तो जो पार्टिसिपेशन के रूल्स और रेगुलेशन इन पे डिस्कशन पहले ही होना चाहिए ताकि सारे पार्टिसिपेंट उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करें। सिक्स्थ प्रिंसिपल है, गार्ड अगेंस्ट मोनोपोली ऑफ द डिस्कशन। ये कई बार होता है क्लास, हर बार जब भी डिस्कशन चल रहे होते हैं, सेमिनार चल रहे होते हैं, आप उसमें देखोगे कि एक दो एक्सपर्ट ऐसे होते हैं जिनको लोग ज्यादा जानते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जिन्हें ज्यादा जानते हैं, या जो कई लोग होते हैं ना जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत परफेक्ट होता है, तो आप उन्हीं को सुनते हैं ज्यादा, बाकी सबको नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक ही की मोनोपोली रहे और बाकी सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रॉपर एक्सपोजर ना मिल पाए, हमें इसका भी ध्यान रखना है। लास्ट प्रिंसिपल है, प्लान फॉर समरी एट इंटरवल्स। जब भी इंटरवल्स हो, जैसे सेशन आपका कंप्लीट हो रहा हो, तब उसकी समरी लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि अभी हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, हम लोगों ने क्या क्या चीज कंडक्ट करा ली है। तो कहीं ना कहीं जो मॉडरेटर्स या कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उसको कैसे वाइंड अप करो कि लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन एज इट इज पहुंच भी जाए, एक जिस्ट में या एक कंक्लूसिव नोट में। तो these are all the principles of conducting a good seminar or perfect seminar. Next slide में आ जाते हैं, what are the advantages of seminar? Every student participate actively in library search or in learning. Obviously जब भी सेमिनार की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपको जब टॉपिक दिया जाता है ना, जैसे अभी भी आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, तो कहीं कुछ लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट्स करने के लिए नेट्स से ढूंढते हैं, इंटरनेट की हेल्प लेते हैं, बुक्स की हेल्प लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, जब भी आप सर्च कर रहे होते हो, तो जो 4 चीजें आपने सेलेक्ट नहीं करी होती वो भी आपके माइंड में रहती हैं, क्योंकि जब आप 4 चीजें पढ़ते हो उसमें से एक सेलेक्ट करते हो, यही करते हैं ना हम लोग। तो आपको लर्निंग प्रोसेस में जो जो चीजों को आप पढ़ते जाते हो, कहीं ना कहीं उसका मार्क आपके माइंड में रहता है। और एक अच्छा रिसर्च मटेरियल या अच्छी नॉलेज गेन करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी वो जो एक होती है ना कि साइकोलॉजिकली आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको पता होता है कि भाई किसी चीज के प्रॉन्स या कॉन्स दोनों हो सकते हैं और हम उन दोनों चीजों को कैसे पॉजिटिवली हैंडल करेंगे। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज है, स्टूडेंट्स लर्न साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू लिटरेचर सर्च। कहीं ना कहीं हम लिटरेचर्स को रिव्यू करते हैं, अलग अलग जो हमारे पास बुक्स हैं राइटर्स की, क्लास इसी के पर्सपेक्टिव में अगर हम लोग आगे जाए तो आगे हम आपको, अभी ये यूनिट कंप्लीट हो जाए फिर हम लोग देखते हैं, कभी हम आपको कोई
केस स्टडीज होती हैं, जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड केस स्टडीज होंगे, वो डिस्कशन करेंगे, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे कि किस तरीके से कम्युनिकेशन अलग अलग चीजों को या प्रैक्टिकल में कैसे वो इम्पैक्ट डालता है। तो हम लोग कम्युनिकेशन के ऊपर ही जो केस स्टडीज हैं कुछ, वो डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि अभी हम लोग, होता क्या है ना, हम लोग अभी सिर्फ थ्योरीज पे ही बात कर रहे हैं, भाई इंटरव्यू क्या होता है, ये नो डाउट ये सारी चीजें आपको एक्चुअल में यूज होंगी फ्यूचर में, ठीक है। और अभी पढ़ लोगे, फॉर्मेट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं, आपको कैसे लेटर्स लिखने हैं, ये सब चीजें लिखनी है। तो ये सब जानने के लिए हम लोग उसको प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि कैसे अलग अलग जगह कम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट है। तो वो लर्निंग का एक अच्छा प्रोसेस है। वेल, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। इट प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स, नो डाउट। जब भी हम बहुत सारा लिटरेचर सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ती जाती है, हम क्रिएटिव होते जाते हैं, और कहीं ना कहीं नॉलेज हमेशा हमारे विजडम को बढ़ाती है। फोर्थ पॉइंट है, स्टूडेंट्स लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिकम आर्टिकुलेट। स्टूडेंट्स गेन एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। लास्ट वाले पॉइंट में पहली चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स, मींस कि जब भी आप एक अच्छी डिस्कशन को देखते हो, अच्छी चीजों को पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे नए वर्ड्स, जैसे इवन अगर हम लोग बहुत सारी मूवीज भी देते हैं, चाहे वो हॉलीवुड की हो या इंग्लिश में हो या कोरियन हो, अलग अलग भी है, तो भी कहीं ना कहीं हम वर्बल नॉन वर्बल जेस्चर सीखते ही हैं। हम ये देखते हैं ना कि किस तरीके से ये दूसरी कंट्री के लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या ड्रेसिंग सेंस है। हाँ, तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, तो लर्न करते हैं इनसे। ठीक, तो कम्युनिकेशन स्किल हमारा इम्प्रूव होता है, और कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही चीजों की बात करी जाती है। इससे हेल्प ये भी मिलती है ना कि अगर आप मान लो फॉरेन डेलीगेट बन के कहीं बाहर गए, आउटसाइड इंडिया अगर आप विजिट करने गए, तो आपका जेस्चर भी वैसा ही होना चाहिए जो सामने वाले को नेगेटिव ना लगे। तो आपको पता होता है कि भाई सामने वाले क्या किस तरीके से अदर कंट्रीज में कैसे बिहेव किया जाता है। और नो डाउट इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, आपको उनको ऑर्गेनाइज करना भी आ जाता है एक अच्छे फॉर्म में। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। ये तो दीज आर दी ऑल दी एडवांटेजेस फॉर दी स्टूडेंट्स। फिर आ जाते हैं हम लोग टाइप ऑफ सेमिनार, कितनी अलग अलग कैटेगरीज के सेमिनार हो सकते हैं। अगर ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी ये डिपेंड करता है पर्पस पे। आपका जो पर्पस होता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपके सेमिनार्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी सेमिनार, आप देखते हो ना कि जहाँ पे सोसाइटीज बनी रहती है, वहां पर अब अलग अलग सेमिनार्स कराए जाते हैं, जो सोसाइटी में लोग होते हैं उनको अवेयर करने के लिए। तो हमने कम्युनिटी सेमिनार्स भी बोल सकते हैं। ये कम्युनिटी मतलब कभी भी कहाँ कहीं पर भी अगर कोई कम्युनिटी बनी हुई है, वहां पर अगर कोई सेमिनार कराए जा रहे हैं, तो हमने कम्युनिटी सेमिनार बोलेंगे। फैकल्टी सेमिनार जो स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए, फैकल्टीज के लिए होते हैं। जैसे अभी बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ गए हैं, तो फैकल्टी को भी अपग्रेड होना पड़ रहा है। जनरल सेमिनार, अलग अलग टॉपिक पे इंडिविजुअली कोई भी सेमिनार होता है, ओपन होता है सभी के लिए, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। फिर है पार्टनरशिप सेमिनार, ठीक है, पार्टनरशिप से रिलेटेड दो लोग प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो पार्टनरशिप सेमिनार। फिर इंटरनेशनल सेमिनार, जो ऑब्वियसली आउटसाइड इंडिया हो रहा हो या आउटसाइड दी कंट्री हो रहा हो, तो वो इंटरनेशनल सेमिनार्स होता है। फिर है कंटेंट एरिया, यानी आपके कंटेंट पे बेस अगर होगा तो उसे बोलेंगे कंटेंट एरिया सेमिनार। मतलब यहाँ पे कंटेंट एरिया की जगह कंटेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल कोविड, इम्पैक्ट ऑफ कोविड, एजुकेशन सिस्टम, या सोशल मीडिया, ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं, इन पे सेमिनार हो सकता है। कंटेंट का नाम रहेगा और फिर सेमिनार। स्कूल वाइड सेमिनार, स्कूल्स के लिए जो स्पेसिफिकली होता है वो स्कूल सेमिनार। टॉपिकल सेमिनार, जो पूरे पूरे एक टॉपिक्स पे होता है, उसमें टॉपिक दिए जा रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग केस स्टडी का कहीं डिस्कशन करेंगे, कि किसी कंट्री की केस स्टडी को ही डिस्कस करेंगे, तो वो टॉपिक बना के हम लोग करेंगे ना, तो वो टॉपिकल सेमिनार्स। फिर नेशनल सेमिनार्स जो विद इन द कंट्री होते हैं। लास्ट एजुकेशनल सेमिनार, और बहुत सारे हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है पर्पस पे।
तो जैसा पर्पस होगा वैसा सेमिनार होगा। लास्ट क्लास हम ये आपके इसमें तो नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ओवर दी इंटरनेट और जो ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं जो अभी ट्रेंड में हैं उनको बोलते हैं वेबिनार्स। ठीक है, तो ये वेबिनार्स किस तरीके कंडक्ट कराए जाते हैं, ऑब्वियसली इसमें होस्ट होता है, एक मॉडरेटर हो सकता है, होस्ट हो सकता है या कोऑर्डिनेटर हो सकता है जो कंडक्ट कराता है दो लोगों के बीच में। यानी इसमें जो होस्ट होगा वो कहीं ना कहीं जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे आपके उनको कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे? जो आपके एक्सपर्ट्स हो रहे होंगे, जो पैनलिस्ट होते हैं। जैसे आप न्यूज एंकर्स को देखते हो ना, न्यूज एंकर एज एंकर काम करते हैं एज और क्या करते हैं वो न्यूज रूम में कई अलग अलग लोगों को बुलाकर किसी एक टॉपिक पे कंडक्ट करा रहे होते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे होता है कि मॉडरेटर का काम ये होता है कि लोगों को आपस में कनेक्ट करना। तो एक्सपर्ट को बुलाया होता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो या किसी और फील्ड से, और अटेंडीज होंगे यानी बाकी सारे और जो होंगे जो जो सीखना चाह रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, और वो फिर एंड में क्वेश्चन आंसर राउंड होता है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, ये तो हम लोगों ने भी डिस्कशन किया कि सेमिनार कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेजेंटेशन के बारे में करेंगे और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको एक केस स्टडी कराएं। इस सेशन के बाद ये वाली यूनिट कंप्लीट होगी या इसके बाद में देखते हैं कब करा सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, केस स्टडी हमेशा आपको एक एज थोड़ा सा जो करंट में जो चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको परफॉर्म करना है, या ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपके साथ आती है तो आप उससे कैसे कोप अप करोगे उसके लिए। ओके, थैंक यू क्लास, आई होप। Thank यस you, ma'am. तेजस, थैंक यू, Thank you, वेलकम। ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम तेजस। यस तेजस। Yes, ma'am. मैम आपसे कुछ पर्सनल जो पूछना था। अच्छा, तो आप कॉल कर सकते हो हमें या मैसेज कर सकते हो। हाँ इसमें शायद पूछ रहे थे समझ नहीं आ रहा वेट क्या चल रहा है। Yes, sir. एक मिनट, एक मिनट रुकना, अभी हम रिप्लाई करते हैं।